का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। लीजिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। यानी जयपुर जिले का जो लूणियावास गांव है वहां पर 400 वर्षों से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है, कौन से मेले के लिए वो विख्यात है। ऑप्शन है गायों का मेला, भैंसों का मेला, ऊंटों का मेला या फिर गधों का मेला। बताइए। तो आप कहेंगे सर जयपुर जिले के लूणियावास ग्राम पंचायत जो है वो 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है। तो याद रखिएगा गधों का मेला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ पशु मेला है और एक तरफ उनके सामने जिला है, और आपको ये बताना है। सही सुमेलित कीजिए, बताइए। सही सुमेलित करना है। बिल्कुल, चलिए शाबाश। देखिए घोगामेडी पशु मेला सामने दे रखा है हनुमानगढ़। आप कहेंगे सर ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ये तो। फिर है आपके शिवरात्रि पशु मेला सामने दे रखा है सवाई माधोपुर। चंद्रभागा पशु मेला आप कहेंगे सर झालावाड़, कोई दिक्कत नहीं है। रामदेव पशु मेला नागौर, आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो शिवरात्रि पशु मेला है ये सवाई माधोपुर में ना भरकर, याद रखिएगा, करौली में भरा जाता है। ठीक है, और यहां पर एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको पूछा जाए रामदेव जी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो आप याद रखेंगे रामदेवरा जैसलमेर। रामदेव जी के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, रामदेवरा जैसलमेर। लेकिन आपको पूछा जाए रामदेव पशु मेले का आयोजन, रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा नागौर मानासर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने बी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। ये लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। पूछा जा रहा है 6 कोसी परिक्रमा, हेड़े की परिक्रमा भाद्रपद माह में कहाँ आयोजित होती है। बताइए, हेड़े की परिक्रमा कहाँ आयोजित होती है। डीग, भरतपुर, जयपुर या अलवर। 6 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा का मतलब आप समझ गए होंगे, फेरी देने किया करें मारवाड़ी में। ठीक है, हाँ, परिक्रमा का यानी कि फेरी देना, चारों ओर फेरी देना। और ये जहां आयोजित है याद रखिएगा वो है आपके जयपुर। अगला अगला है नारायणी माता, कोष्टक में दे रखा है अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है। चैत्र शुक्ल 13, कार्तिक शुक्ल चौथ, आश्विन शुक्ल 14 या वैशाख शुक्ल 11। नारायणी माता कोष्टक में दे रखा है इन्होंने अलवर। बताइए। बताइए कि इनका जो मेला है वो कब आयोजित होता है। बताइए। बिल्कुल शाबाश, वैशाख शुक्ल 11। देखिए एक आप सब जानते हैं कि रानी सती का मेला आप सब जानते ही हैं झुंझुनू में भरता है। और रानी सती जो है याद रखिएगा, इस नारायण रानी सती का मूल नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है, बताइएगा। रानी सती का वास्तविक नाम क्या है। वैसे इनका उपनाम तो है, इन्हें हम बोलते हैं दादी जी, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या है। तो याद रखिएगा रानी सती का जो वास्तविक नाम है वो है आपके नारायणी बाई। क्या नाम है, याद रखिएगा नारायणी बाई। यहां पर है आपके सामने नारायणी माता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और नारायणी माता का वास्तविक नाम क्या है, करेमती बाई।
याद रखिएगा। ठीक है, तो रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी बाई, नारायणी माता का वास्तविक नाम करेमती बाई, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो है डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, रानी सती जो है वो आपके अग्रवालों की कुलदेवी है। किनकी है? याद रखिएगा, अग्रवालों की कुलदेवी। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके कुछ मेले दे रखे हैं और एक तरफ स्थान है, और पूछा जा रहा है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बताइए। बताइए। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अब देखिएगा, मलिनाथ जो पशु मेला है वो कहाँ भरता है? तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा है बाड़मेर में, सॉरी बालोतरा के अंदर है वर्तमान में। पहले ये बाड़मेर का भाग था, ये ठीक है। वीर तेजाजी पशु मेला भरता है आपके परबतसर में, परबतसर पहले नागौर में था, अब डीडवाड़ा कुचामन सिटी का भाग है। गोमती सागर पशु मेला है वो झालावाड़ के अंदर है। लेकिन याद रखिएगा, जसवंत जो पशु मेला है वो करौली में नहीं, भरतपुर में है। याद रखिएगा कहां पर है? भरतपुर के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तिलवाड़ा, बिल्कुल तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में, अब वर्तमान में बालोतरा का भाग है। लीजिए अगला, अगला है हिंडोला महोत्सव प्रसिद्ध है चार भुजानाथ जी का, मथुरेश जी का, श्रीनाथ जी का या रंगनाथ जी का, बताइए। हिंडोला महोत्सव, बिल्कुल लूणी नदी के किनारे, सही है। हिंडोला महोत्सव प्रसिद्ध है चार भुजानाथ, मथुरेश जी, श्रीनाथ जी या रंगनाथ जी, बताइए। आप कहेंगे हिंडोला महोत्सव जहां का प्रसिद्ध है वो है रंगनाथ जी, और राजस्थान में रंगनाथ जी के मंदिर की यदि आप बात करेंगे तो जो याद रखिएगा रंगनाथ जी मंदिर, ये जो रंगनाथ जी मंदिर है ये बना हुआ है आपके पुष्कर अजमेर में। इस मंदिर की खास बात याद रखिएगा कि ये वे मंदिर है जो आपके द्रविड़ शैली में निर्मित है। याद रखिएगा, द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? याद रखिएगा, रंगनाथ जी का मंदिर जो कहां पर है? पुष्कर अजमेर में। यहां क्वेश्चन है हिंडोला महोत्सव प्रसिद्ध है, याद रखिएगा रंगनाथ जी। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है, बताइए। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में भरता है? बताइए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, फटाफट बताइएगा। बिल्कुल बताइए। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। देखिए सीताबाड़ी जो मेला है याद रखिएगा, इसे कहा जाता है शहरिया, शहरिया जनजाति का कुंभ। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में शहरिया जनजाति जिस जिले में है वो जिला है, याद रखिएगा बारां। बारां के भी दो स्थान याद रखिएगा, एक तो याद रखिएगा शाहाबाद, और एक याद रखिएगा किशनगंज। एक शाहाबाद और एक याद रखिएगा किशनगंज। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो शहरिया जनजाति है, ये जो सीताबाड़ी मेला लगता है ये कहाँ भरता है? तो याद रखिएगा केलवाड़ा में। और ये केलवाड़ा स्थान किस जिले में है? तो आपको याद रखना है बारां में।
तो यहां पर केलवाड़ा स्थान भी इंपॉर्टेंट है, कई बार स्थान पूछ लिया जाता है कि कौन सी जगह आयोजित होता है, केलवाड़ा। ठीक है, चलिए। और यहां पर एक शब्द है आदिवासी, देखिए यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। आपको पूछा जाता है कई बार कि आदिवासियों का ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान दीजिएगा, आदिवासियों का एक तो आपके सामने फैक्ट है ये कि राजस्थान में आप कमेंट करके भी बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। दूसरा फैक्ट है आपके सामने, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। अगला है आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। और एक है आपके सामने, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। चार फैक्ट है, चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष जिसे आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा वो है आपके महुआ। आदिवासियों का कल्प वृक्ष जिसे कहा जाता है वो है, याद रखिएगा, महुआ। और महुआ से पेय पदार्थ प्राप्त किया जाता है, पेय पदार्थ प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं महुड़ी। वैसे बोले तो याद रखिएगा देसी शराब, देसी शराब क्या कहलाती है, याद रखिएगा महुड़ी। हमारे राजस्थान में ये जो महुआ वृक्ष है ये कहां कहां पर मिलेगा, तो याद रखिएगा डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इन क्षेत्रों के अंदर उदयपुर है, इन क्षेत्रों के अंदर आपके क्या मिलेगा, महुआ वृक्ष, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो महुआ है, याद रखिएगा इसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम, तो याद रखिएगा मधुका लोंगाफोलिया। ये सारे क्वेश्चन आज तक पूछ रखे हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, याद रखिएगा महुआ को। महुआ से एक पेय पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम है महुड़ी। और ये वृक्ष जो है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले में मिलेगा। और इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो है आपके मधुका लोंगाफोलिया। ठीक है, बात करते हैं हरे सोने की। आदिवासियों का जो हरा सोना है वो याद रखिएगा बांस है। आदिवासियों का हरा सोना क्या है, बांस। ये जो बांस है, याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बांस का वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम बंबूसा, बंबूसा वेलगेरिस, याद रखिएगा। ये जो बांस है, याद रखिएगा विश्व की सबसे लंबी घास है, विश्व की सबसे लंबी घास है बांस, यानी कि विश्व की सबसे लंबी क्या है, ये घास है। याद रखिएगा बांस के नाम पर हमारे राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा। आपको पूछा जाए कि राज्य में ये सर्वाधिक कहां पर है, तो आपको याद रखना है दक्षिणी राजस्थान। ये सारे फैक्ट भी आप देखेंगे पुराने पेपर उठाकर तो सब कुछ पूछा गया है यहां से भी, कि आदिवासियों का जो हरा सोना है वो बांस है, वैज्ञानिक नाम बंबूसा वेलगेरिस है, विश्व की सबसे लंबी घास है, इनके नाम पर याद रखिएगा बांसवाड़ा जिला भी है, और ये सर्वाधिक दक्षिणी राजस्थान में मिलेंगे आपको। और वैसे जिला पूछे तो है जिला कौन सा, बांसवाड़ा। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके आज तक एग्जाम ने पूछ सके हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो दो चीजें याद हो गई, एक तो हो गया आदिवासियों का कल्प वृक्ष, एक हो गया आदिवासियों का हरा सोना, एक है आदिवासियों का कुंभ। देखिए आदिवासियों के कुंभ की हम बात करते हैं तो वो है आपके आदिवासियों का कुंभ जहां लगता है वो है, याद रखिएगा
नवाटापुरा गांव। आदिवासियों का कुंभ जहां लगता है वो है आपके नवाटापुरा गांव, और नवाटापुरा गांव किस जिले में है? तो याद रखिएगा आप डूंगरपुर में। यहां पर कौन सी धाम है? याद रखिएगा यहां पर है आपके बणेश्वर धाम। बणेश्वर जो धाम है, याद रखिएगा यहां पर आपके आदिवासियों का कुंभ लगता है, और इसी नवाटापुरा यानी कि बणेश्वर धाम में मेला कब भरता है? तो याद रखिएगा माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को मेले का आयोजन होता है। याद रखिएगा यही नवाटापुरा गांव में एक त्रिवेणी संगम भी है। क्या है? त्रिवेणी संगम, जहां पर 3 नदियां आकर मिलती है। कौन कौन सी? याद रखिएगा सोम, माही और जाखम। सोम, माही और जाखम। याद रखिएगा बणेश्वर धाम वही है जहां पर याद रखिएगा खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। खंडित शिवलिंग, याद रखिएगा खंडित शिवलिंग जहां पूजा जाता है वो है आपके बणेश्वर धाम, नवाटापुरा, डूंगरपुर। ठीक है। इस बणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा बणेश्वर धाम के जो संस्थापक हैं उनका नाम है संत मावजी। क्या नाम है? याद रखिएगा संत मावजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने आदिवासियों का कुंभ। अगली हम बात करते हैं कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा आदिवासियों का जो मसीहा है वो है आपके मोतीलाल तेजावत। कौन है? याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, याद रखिएगा जिन्हें आदिवासियों का मसीहा या फिर इन्हें आदिवासियों का बाऊजी कहा जाता है। आदिवासियों का बाऊजी। याद रखिएगा इनकी जो जन्मस्थली है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा कुलियारी गांव। कुलियारी गांव वही है जहां पर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप और उनके सैनिक ठहरे थे, और ये गांव है आपके याद रखिएगा उदयपुर में, कुलियारी गांव। मोतीलाल तेजावत याद रखिएगा कामदार हुआ करते थे, और ये कहाँ के कामदार हुआ करते थे? याद रखिएगा झाड़ोल ठिकाने के। झाड़ोल कहाँ पर है? याद रखिएगा उदयपुर में। ये जो मोतीलाल तेजावत है, याद रखिएगा इन्होंने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन। और इसी आंदोलन के तहत याद रखिएगा इन्होंने एक मांग पत्र भी तैयार किया था जिसका नाम है 21 सूत्री मांग पत्र। और याद रखिएगा इसी 21 सूत्री मांग पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। मेवाड़ की पुकार। क्या कहा गया है? मेवाड़ की पुकार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमने आदिवासियों से संबंधित जो फैक्ट थे उनके बारे में चर्चा की। एक बार हम थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा महुआ को। महुआ से एक पेय पदार्थ प्राप्त होता है जिसका नाम है महुड़ी। याद रखिएगा ये कहाँ पर वृक्ष मिलेगा? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में। और इसका साइंटिफिक नाम है मधुका लोंगाफोलिया। आप लगभग एग्जाम के अंदर देखेंगे तो यहां से आपको रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन सा है। याद रखिएगा महुआ। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। कौन सा? याद रखिएगा महुआ। ठीक है, महुआ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। ये महुआ। ठीक है। और उसके बाद में ये पेय पदार्थ याद रखना है। याद रखिएगा महुआ, महुआ से महुड़ी, और ये मधुका लोंगाफोलिया इसका साइंटिफिक नेम। उसके बाद में आपने पढ़ा आदिवासियों का जो हरा सोना है वो कौन सा है। तो आपको याद रखना है बांस, इसका साइंटिफिक नेम। और ये विश्व की सबसे लंबी घास है। इसके नाम पर हमारे राजस्थान का एक जिला भी है बांसवाड़ा, और ये सर्वाधिक आपको कहाँ मिलेगा? तो याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है। अच्छा, अगली बात हमने पढ़ी आदिवासियों का जो कुंभ है उसे क्या कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर, बणेश्वर जो धाम है यहां पर आदिवासियों का कुंभ है। और ये मेला कब भरता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। याद रखिएगा माघ पूर्णिमा को। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम भी है, सोम, माही और जाखम का, याद रखिएगा। और बणेश्वर धाम के जो फाउंडर, संस्थापक हैं वो संत माव जी है। और याद रखिएगा बणेश्वर धाम में यहाँ पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है? याद रखिएगा पूजा भी होती है। उसके अलावा याद रखिएगा आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत, जिन्हें आप बाऊजी के नाम से भी जानते हैं। इनकी जन्मस्थली रही है कुलियारी गांव, उदयपुर। ये कामदार हुआ करते थे झाड़ोल के। झाड़ोल ठिकाना है उदयपुर में। और इनके द्वारा एक आंदोलन भी चलाया गया था, इक्की आंदोलन, जिसके तहत इन्होंने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, जिसे क्या कहा जाता है इतिहास में? याद रखिएगा इतिहास में कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। ठीक है। तो आप बताइए, ये अब सारा फैक्ट क्लियर हो गया? आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष, आदिवासियों का हरा सोना, आदिवासियों का कुंभ और आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। अब आप कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, इन चारों में से एक फैक्ट आपको जरूर मिलेगा। बस
आप स्टार लगा लीजिएगा कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। अब चाहे वो महुआ से बन सकता है, बांस से बन सकता है, आपके आदिवासियों के कुंभ से बन सकता है, या फिर मोतीलाल तेजावत से बन सकता है। ठीक है, क्लियर है ये सब कुछ? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, चलिए, यानी कि ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, बस इसी उद्देश्य से बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अगले किसी और बड़े शानदार फैक्ट के साथ। ठीक है, लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है। बाणगंगा जो है, इसका मेला कहाँ लगता है? जयपुर जिला, अलवर जिला, सवाई माधोपुर जिला, या फिर टोंक जिला? बताइए, बाणगंगा का मेला कहाँ भरता है? देखिए, बाणगंगा आप सब जानते हैं कि बाणगंगा नदी, जिसका अन्य नाम है अर्जुन की गंगा। बाणगंगा नदी जिसका अन्य नाम क्या है? अर्जुन की गंगा। बाणगंगा जो नदी है, इसका जो उद्गम है, याद रखिएगा, ये बेराट से होता है। और ये जो बेराट है ना, बेराट, ये पहले जयपुर जिले का भाग हुआ करता था। अब ये वर्तमान के अंदर किस जिले में है? तो याद रखिएगा, कोटपूतली बहरोड। कोटपूतली बहरोड। तो वैसे ये तो पुराने पेपर के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, तो इसके हिसाब से तो जयपुर ही होगा। लेकिन अब वर्तमान के अंदर जयपुर की जगह आप ऑप्शन रख सकते हैं कोटपूतली बहरोड जिला। ठीक है, कोटपूतली बहरोड जिला रख सकते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर आपके ऑप्शन हो जाएगा कोटपूतली बहरोड, याद रखिएगा। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है आपसे कि सियावा का जो घोर मेला है वो आयोजित किया जाता है वैशाख शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, पौष माह को, या फिर श्रावण शुक्ल चतुर्थी को? बताइए, ये कब आयोजित किया जाता है सियावा का घोर मेला? देखिए, वैसे आपको बता दें कि ये जो सियावा का घोर मेला है, ये किस जिले में आयोजित होता है? तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, याद रखिएगा। सियावा का जो घोर मेला है, ये आपके जिस जिले में आयोजित होता है वो है सिरोही। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि सियावा का जो घोर मेला है, इसे बोला जाता है मनखारो मेलो। मनखारो मेलो, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। ठीक है, और ये किस दिन आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, वैशाख शुक्ल चतुर्थी। हाँ, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। पूछा जा रहा है फुलडोल उत्सव मनाया जाता है। बताइए, फुलडोल उत्सव मनाया जाता है कहां पर? फुलडोल उत्सव मनाया जाता है परनामी पंथ, वल्लभ पंत, रामसनई, या सतनाम? बताइए, अब देखिए इससे काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये हो गया कि फुलडोल जो उत्सव है, इसका संबंध कौन से संप्रदाय से रहा है? तो याद रखिएगा, रामसनई संप्रदाय। किससे रिलेटेड है? रामसनई संप्रदाय। दूसरी बात, ये फुलडोल उत्सव कहाँ भरता है? तो याद रखिएगा, शाहपुरा। पहले शाहपुरा भीलवाड़ा का भाग था, अब स्वयं शाहपुरा एक जिला है। ठीक है, तो शाहपुरा जिले के अंदर फुलडोल उत्सव रामसनई संप्रदाय से संबंधित है। चलिए फिर एक आप कमेंट करके बता दीजिए, ये तो फुलडोल है, एक है डोल उत्सव, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? डोल उत्सव, बताइए, डोल उत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? डोल, बताइए। इसका आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल, फुलडोल शाहपुरा डोल उत्सव 12, शाबाश। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है
लाल्या और काल्या मेला आयोजित होता है भरतपुर में, जयपुर में, भीलवाड़ा में या फिर अजमेर में? बताइए कहां पर आयोजित होता है ना? वो तो ढोल नृत्य है, ये ढोल उत्सव है, वो ढोल नृत्य है। ढोल नृत्य जो है वो जालोर का है, उसको प्रकाश में लाने वाले थे आपके डॉक्टर जय नारायण व्यास। ठीक है। और ये लाल्या और काल्या का जो मेला है ये कहाँ आयोजित होता है? याद रखिएगा, अजमेर के अंदर। हाँ, अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित है। अब देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी की हम बात करते हैं तो ये कब आती है? याद रखिएगा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बोले तो कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है। एक नंबर क्या कह रहा है? संत जाम्बोजी का जो जन्म है पिंपासर में कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। बिल्कुल आप कहेंगे सही है सर। नरहट के जो पीर है उर्स का कृष्ण जन्माष्टमी को आयोजित होता है। बिल्कुल, ये एकमात्र ऐसा मुस्लिमों का उर्स है। उर्स का मतलब होता है मेला, जो कि आपके नरहट के पीर झुंझुनू का वो मेला भरता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में इसी वर्ष पर्व का आयोजन होता है। बिल्कुल सही है। चरणदासी संप्रदाय का प्रमुख मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है नहीं। तो यहाँ पर ए, बी और सी। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाम्बोजी का जन्म हुआ है, नरहट के पीर झुंझुनू का उर्स भरता है, वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में इसी पर्व का आयोजन होता है। और आप ये बताइए कि ऐसे कौन से लोक देवता है जिनका मेला भी कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है? आप इसको बता सकता है? ऐसे कौन से लोक देवता भी हैं जिनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भरता है? ऐसे कौन से लोक देवता है? बताइए फटाफट, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है ये भी। ऐसे कौन से लोक देवता है, फटाफट बताइए। चलिए अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। पूछा जा रहा है कि मालपुरा जो तहसील है उसमें स्थित जो डिगीपुरी में कल्याण जी का मेला है वो किस भगवान के लिए आयोजित किया जाता है? अब कई बार पूछा भी जाता है कि डिगी कल्याण जी जो है इनका मेला कहाँ भरता है? तो मालपुरा। अब देखिए, ये मालपुरा नवीनतम जिले के लिए प्रस्तावित है। प्रस्तावित जिला है ये, बड़ा नहीं है, घोषणा हो चुकी है। और यहां पर किस भगवान के लिए मेला आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, भगवान विष्णु। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला लीजिए। अगला है प्रसिद्ध बनेश्वर धाम कहाँ स्थित है? अब ये तो आप फटाफट छाप दीजिए, चर्चा हमने कर रखी है, फटाफट बताइए। चलिए बिल्कुल शाबाश। तो प्रसिद्ध जो बनेश्वर धाम है, याद रखिएगा, ये कहाँ पर आयोजित होता है? नवाटापुरा गांव, जो कि आपके कहाँ पर है? डूंगरपुर में, याद रखिएगा। और यहीं पर तो आपके त्रिवेणी संगम होता है, सोम, माही और जाखम का। याद रखिएगा, इसी कुंभ को कहा जाता है आपके आदिवासियों का कुंभ। और इस मेले का जो आयोजन होता है इसे क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। और इस मेले का जो आयोजन होता है वो कब होता है? तो याद रखिएगा, माघ पूर्णिमा को। कब होता है? माघ पूर्णिमा को। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बिल्कुल शाबाश आप सबके। लीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है कि कार्तिक पूर्णिमा भगवान कपिल मुनि का कोलायत में मेला भरता है, पुष्कर मेला पुष्कर में भरता है, कपिल धारा बारा में मेला भरता है, भोजन थाली मेला कामा में भरता है। यानी कि कार्तिक जो पूर्णिमा है, हाँ बताइए। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा को भगवान कपिल मुनि के कोलायत में मेला भरता है। आप कहेंगे भरता है। पुष्कर मेला भरता है, भरता है। कपिल धारा बारा में भरता है, बिल्कुल भरता है। चंद्रभागा के अंदर भी भरता है। लेकिन कहाँ नहीं भरता है? तो याद रखिएगा,
ऑप्शन नंबर जो है वो है डी, यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला नहीं भरता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछना क्या चाह रहा है ये आप समझिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? सही कौन सी नहीं है बताइए। एक तरफ आपके कुछ उत्सव महोत्सव है और सामने जिले का नाम है और कह रहा है मिलान करिए। सर फलोदी की सीमा पाकिस्तान से लगती है क्या? नहीं लगती है। ठीक है, जो सुजस द्वारा ऑफिशियल मैप है उसके अंदर बताया गया है कि फलोदी जो जिला है वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है। ठीक है, फिलहाल तो यही आया था, कल परसों पेपर में यही आया था। ठीक है, बाकी देखो कुछ और चेंजमेंट होगा तो बताएंगे। बिल्कुल, चलिए। तो आप समझ गए, मारवाड़ उत्सव है जोधपुर के अंदर। याद रखिएगा, इसी उत्सव को एक बार ऐसे भी पूछा गया था राजस्थान पुलिस में कि मांड महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? याद रखिएगा जोधपुर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर है, हाथी उत्सव आपके जयपुर है, ब्रज जो महोत्सव है याद रखिएगा ये भरतपुर में आयोजित होता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में आयोजित होता है, ना कि धौलपुर में। तो ऑप्शन नंबर है वो है आपके सामने डी इज इनकरेक्ट, याद रखिएगा। अगला लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। पूछा जा रहा है कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? बताइए। अच्छा, ये ऐसे भी पूछ लेता तो एक और नया क्वेश्चन हो जाता कि बादशाह का जो प्रसिद्ध मेला है वो राजस्थान के अब किस जिले में भरता है? तो याद रखिएगा, बादशाह का जो मेला है बे से बादशाह, बे से ब्यावर जिला, कहां पर आयोजित होता है? याद रखिएगा ब्यावर में। अगला असुमेलित है, एक तरफ महोत्सव है और एक तरफ आपके सामने स्थान है। आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा असुमेलित है, बताइए कौन सा ऐसा है जो असुमेलित है। फटाफट बताइए। बिल्कुल शाबाश सभी के। देखिए, मत्स्य महोत्सव का आयोजन होता है अलवर के अंदर, थार महोत्सव का आयोजन होता है बाड़मेर में, लेकिन यहाँ पर दे रखा है ऊंट महोत्सव सामने जैसलमेर। तो आप सब जानते हैं कि ऊंट महोत्सव का आयोजन होता जो है वो आपके बीकानेर के अंदर होता है। और इसकी खास बात याद रखिएगा, ये राजस्थान का फर्स्ट महोत्सव है। राजस्थान का जो पहला महोत्सव है वो है आपके ऊंट महोत्सव, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर जो सी है वो हो जाएगा इनकरेक्ट, और दशहरा मेला आपके कोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो आपके क्या है? गलत। ठीक है, चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बताइए। बिल्कुल, बैलगाड़ी मेले के नाम से केला देवी का है, करणी माता का है, शीतला माता का है, या फिर केला देवी का? तो आप कहेंगे सर बैलगाड़ी के नाम से जिस मेले को जाना जाता है वो मेला है आपके, याद रखिएगा, शीतला माता। कौन सा है? याद रखिएगा शीतला माता। शीतला माता का जो मेला है वो भरता है आपके चाकसू में, और चाकसू कहां पर है? तो याद रखिएगा जयपुर ग्रामीण। चाकसू कहां पर है? तो याद रखिएगा जयपुर ग्रामीण, यहां पर है शीतला माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, शीतला माता का मेला कब भरता है? तो याद रखिएगा
वो भरता है आपके शीतलाष्टमी को। अब आप कहेंगे सर ये शीतलाष्टमी कब आती है, तो याद रखिएगा चैत्रकर्षण अष्टमी को आप मनाते हैं शीतलाष्टमी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बिल्कुल भोग लगता है बाशोड़ा का। बिल्कुल आप सभी के बहुत ही शानदार। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। पूछा जा रहा है जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है? देखिए अक्सर आप देखते हैं कि एक मेला भी पूछा जाता है आपको, वो है आपके जसवंत पशु मेला। और ये जो जसवंत पशु मेला है वही आपके जसवंत प्रदर्शनी है। कहां पर, याद रखिएगा भरतपुर में। कहां पर आयोजित है, याद रखिएगा भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, असुमेलित कीजिए। एक तरफ मेला है और एक तरफ उनसे संबंधित तथ्य है, कौन सा जो है वो बताइए असुमेलित है? कौन सा ऐसा है जो असुमेलित है? बिल्कुल, देखिए कपिल मुनि जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि कपिल मुनि का जो मेला भरता है वो बीकानेर में है और बीकानेर का ही प्राचीन नाम जांगल प्रदेश है। तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेला है वो यही है कपिल मुनि। दूसरा है साहवा, सिक्कों का सबसे बड़ा मेला है। बिल्कुल आप पढ़ते हैं अक्सर, सावा चूरू के अंदर सिक्कों का सबसे बड़ा मेला भरता है। चंद्रभागा आप सब जानते हैं झालावाड़ के अंदर, और हाड़ौती का क्या कहलाता है? सुरंगा मेला। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है वन लाइनर कि हाड़ौती का कौन सा मेला सुरंगा मेला कहलाता है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है चंद्रभागा मेला। यहां पर शी दे रखा है श्री महावीर जी, और सामने दे रखा है कनफटे नाथों समाज का सबसे बड़ा मेला। कनफटे नाथों का सबसे बड़ा जो मेला है वो है भरथरी मेला, याद रखिएगा। ठीक है, ये नहीं है। तो यहां पर जो इनकरेक्ट दे रखा है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर सी। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 22। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है कि केसरिया जी का मेला कहां भरता है? केसरिया नाथ जी, आपको ऐसे पूछता है ये, केसरिया नाथ जी का मेला कहां भरता है? याद रखिएगा केसरिया नाथ जी का जो मेला है उसका आयोजन होता है धुलेव में। धुलेव गांव कहां पर है? याद रखिएगा उदयपुर में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। पौष कृष्ण दशमी को मेला भरता है, पौष कृष्ण दशमी को मेला भरता है नाकोड़ा जी का, चुंगी तीर्थ का, गंगा दशहरा का, या चौहुड़ सिद्ध का? बताइए किन का मेला भरता है? याद रखिएगा पौष कृष्ण दशमी को मेला भरता है नाकोड़ी जी का। अब आप ये बताइए नाकोड़ा जी कहाँ है? नाकोड़ा जी कहां पर है? फटाफट कमेंट करके। ये चुंगी तीर्थ मेला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछा जाता है कई बार, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई। ये जो चुंगी तीर्थ मेला है ना, ये भरता है आपके जैसलमेर में। कई बार पूछा जाता है कब भरता है, तो याद रखिएगा भाद्रपद शुक्ल